Good morning, friends. Welcome to Mishra Magical Pathway publication. Perhaps you are doing very well for the ensuing examination. That is, PA and S examination will be held on 28th June, and subsequently Postman MTS Mail Guard examination will be held on 12th July. So I thought let us discuss some important questions from Post Office Guide Part 1. Subsequently I will go on uploading such MCQ for other subjects before the examination. Please view the video in intervals. आप सब अच्छा कर रहे हैं. एक चीज़ हम बताना है, वीडियो को थोड़ा सा एंड तक देखिए और ऐसे मत चला जाइए. थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी करिए और इसको शेयर भी करिए, क्योंकि हमने बोला था नॉलेज शेयरिंग करने से अच्छा लगता है. तो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 से हम 30 क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कशन करेंगे और अपडेट्स हमने एक वीडियो पहले दिया है, इसको देखिए और अपडेट्स दिया जाएगा. और जो जितना अपडेट्स इस बीच में आएगा बिफोर द एग्जामिनेशन, इसको हम प्रोडक्ट सर्विस और प्योर रेगुलेशन चैप्टर में डालेंगे. डोंट वरी फॉर दैट. सो वेरी क्विकली वी विल गो टू द क्वेश्चंस. प्रोबेबल जो सब तो इम्पोर्टेंट लगता है, लेकिन कुछ ऐसे होता है जो लगता है शायद पढ़ सकता है, एग्जामिनेशन में आ सकता है. इसीलिए हमने सोचा कुछ क्वेश्चन ऐसे बताएंगे, लेकिन आपको थॉरो स्टडी करना पड़ेगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन, यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड सिक्किम स्टेट, ये जो होता है इसके ये कौन सा सर्कल का एडमिनिस्ट्रेशन जुरिडिक्शन में आता है? इसका आंसर हो गया वेस्ट बंगाल सर्कल. तो वेस्ट बंगाल सर्कल का अंदर आपका यूनियन टेरिटरी पर अंडमान निकोबार एंड सिक्किम आता है. इसको आपको देखना पड़ेगा. सो क्वेश्चन नंबर 2 को हम जाएंगे. इंडिया पोस्ट वेबसाइट इज क्रिएटेड एंड मैनेज्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन इन IT20. ये ऑर्गेनाइजेशन का एक सब्जेक्ट है CEPT. जो CEPT हैज़ डेवलप्ड द इंडिया पोस्ट वेबसाइट एंड दे आर मैनेजिंग द वेरियस वर्क रिलेटिंग टू IT20. फिर हम आएंगे अनदर क्वेश्चन को. फर्स्ट पोस्टेज स्टैम्प्स वैलिड अक्रॉस द कंट्री वाज इशूड व्हेन. जो पहला स्टैम्प कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1854. 1 अक्टूबर 1854 फर्स्ट पोस्टेज स्टैम्प वैलिड अक्रॉस द कंट्री वाज इशूड. दी वर्किंग आवर ऑफ पोस्ट ऑफिस, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिए. दी वर्किंग आवर ऑफ पोस्ट ऑफिस आर जनरली फिक्स्ड बाय, हियर आई एम गिविंग एम्फेसिस जनरली. दी वर्किंग आवर ऑफ द पोस्ट ऑफिस आर जनरली फिक्स्ड बाय whom. ये क्लॉज 3 पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 का. हेड ऑफ द डिवीजन, रीजनल PMG, हेड ऑफ द सर्कल, ऑल ऑफ द एबव. इसमें आंसर HOC. The working hour of post office are generally fixed by HOC. अभी नाइट पोस्ट ऑफिस का जो एक्सटेंडेड आवर वो तो DG पोस्ट करेगा 7:30 तक. ये चीज़ अलग है, इसको आपको देखना पड़ेगा. लेकिन दी वर्किंग आवर ऑफ पोस्ट ऑफिस आर जनरली फिक्स्ड बाय हेड ऑफ द सर्कल. Which work is entirely suspended in the night post office which works on Sunday observing restricted hour. जो नाइट पोस्ट ऑफिस होता है
वो रेस्ट्रिक्टेड आवर में काम करता है, संडे को, हॉलीडे को। इसमें कौन सा वर्क कम्प्लीटली सस्पेंशन हो जाता है, वो काम नहीं होता है। बुकिंग ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल, बीपी आर्टिकल्स, सेल ऑफ आईपीओ, पोस्टेज स्टैम्प्स, एंड अनदर इज delivery function and savings bank work. The answer is delivery function and savings bank work. This work is completely suspended in the night post office which works on Sunday observing restricted working hours. थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। पोस्ट ऑफिस यूज certain stationaries like this and this with value of requisite stamp embossed on them. पोस्ट ऑफिस कुछ स्टेशनरी सेल करता है, इसमें ऑलरेडी स्टैम्प एम्बोस होके आता है। वो चीज़ क्या क्या है? तीनों चीज़ है, एनवलप, पोस्ट कार्ड एंड ILC, इनलैंड लेटर कार्ड। सो पोस्ट ऑफिस इशूज सर्टन स्टेशनरीज लाइक एनवलप, पोस्ट कार्ड, ILC with value of requisite stamps embossed on them. Please remember this. As per clause 12, the facility of prepayment of postage in cash is also available at selected gazetted and HAG post offices. ये एक दूसरा चीज़ है। As per clause 12, the facility of prepayment of postage in cash is also available at selected gazetted and HAG post offices to firms or business establishment who post not less than how many articles at a time in respect of letters, inland letter cards, postcard and unregistered parcel. गेजेटेड HO में, HAG पोस्ट ऑफिस में प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज जब होगा, इसमें मिनिमम क्वांटिटी ऑफ अनरजिस्टर्ड लेटर्स, इनलैंड लेटर कार्ड्स, पोस्ट कार्ड, अनरजिस्टर्ड पार्सल का नंबर क्या है, कितना होने से एक समय में इसको प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज हेड ऑफ द सर्कल देंगे। इसका आंसर है 500 एट ए टाइम। इसको याद रखिए, ये कभी कभी क्वेश्चन में आता है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, इसको एंड तक देखिए। Which sealing wax is used for seals outside unregistered letter packet? When sealing wax is used for seals outside unregistered letter packet, a piece of dash should be laid on the wax before it is applied. जब आपको सीलिंग वैक्स देना है बाहर में आर्टिकल, अनरजिस्टर्ड आर्टिकल में, वो जो आपका स्टैम्प करने से पहले, क्लोजिंग करने से पहले कौन सा चीज़ इसमें देने का बाद फिर आपको करना है, इसको इम्प्रेस करना है। When sealing wax is used for seals outside unregistered letter packet, a piece of tissue paper or thin paper, remember this, tissue paper or thin paper should be laid on the wax before it is applied, so that article को डैमेज नहीं होगा। Another important question: coin, bullion, precious stones, the jewelry of gold or silver and currency, bank notes can be sent by England post only by which mode? Registered parcel, business parcel, registered post, by insured. Answer is by insured. Coin, bullion, precious stone, jewelry of gold or silver and currency, bank notes can be sent by inland post only by insured. अभी insured आपका डोमेस्टिक पोस्ट में हो गया 5 lakhs. I have already told in my earlier video. As per clause 23 of Post Office Guide Part 1, a stamp affixed to a letter or packet must be, जो स्टैम्प देते हैं हम लगाते हैं,
ये क्या होना चाहिए, इसको कैसे लगा जाएगा? इट शुड बी completely adherent to the article itself. Remember the word adherent. Completely adherent to the article itself. Completely adherent to the article itself is the answer. Clause number 23. The address of the addressee and the sender should be positioned parallel to the length of the envelope. Stamps or frank impression shall be affixed in the minimum area of dash mm on the upper right corner. जब हम स्टैम्प लगाते हैं, पोस्टेज स्टैम्प्स और इम्प्रेशन करते हैं, ये जो आर्टिकल का अपर राइट कॉर्नर में लगेगा स्टैम्प, इसके लिए कितना स्पेस चाहिए स्टैम्प को? आंसर इज 74 mm. प्लीज रिमेंबर दिस इज न्यू वन. 74 mm space is required to affix the stamps and frank impression. Which is the sequence of writing address to personnel in case of mail for defense serving in army and air force? आर्मी और एयर फोर्स को जब डिफेंस पर्सनल को लेटर लिखा जाएगा, इसमें का सीक्वेंस होता है लेटर मेथड ऑफ एड्रेसिंग. इसमें रिमेंबर दिस, आपको सब ये पता है, फिर भी एक बार बता देता हूँ. पहले नंबर होना चाहिए, दोनों होगा, दूसरे सेकंड स्टेज में होगा रैंक, देन थर्ड में होगा नेम ऑफ द यूनिट. वही सीक्वेंस में ये लिखा जाएगा. ये कभी कभी आता है, नंबर लिखना है, रैंक देना है, नेम ऑफ द यूनिट देना है, 1 2 3. सॉरी, फिर पोस्ट बॉक्स का आएंगे. क्लॉज नंबर तो आपका 55 पोस्ट बॉक्स, 56 हो गया आपका पोस्ट बैग. इफ इट इज़ फाउंड दैट एनी आर्टिकल इज एड्रेस्ड टू ए पोस्ट बॉक्स but there exists no post box in the name of the addressee or the addressee has already been ceased to be a renter, then the article को क्या करना है? कोई आर्टिकल पोस्ट बॉक्स का एड्रेस में गया है, इसमें एड्रेस में केयर ऑफ पोस्ट बॉक्स लिखा हुआ है, कोई समय में देखा गया है जो पोस्ट बॉक्स अभी ऑपरेशन में नहीं है, ये सीज हो गया है, वो आर्टिकल को क्या करना है? वही आर्टिकल को रिटर्न टू सेंडर कर देना है. रिमेंबर दिस, इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. इट में कम इट विल बी रिटर्न टू द सेंडर. इफ इट इज फाउंड, फिर आएंगे, इफ इट इज फाउंड दैट नेम ऑफ द, ये रिपीट करता हूँ. If it is found that name of the addressee, payee of the addressee has ceased to be a renter of the post box, the article will be returned to sender or to the money order होने से वो remitter को चला जाएगा. It will be returned. Please remember this. पोस्ट बॉक्स का बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं. पोस्ट बॉक्स से एक दो क्वेश्चन आता है. नाइट पोस्ट ऑफिस में आता है, मोबाइल पोस्ट ऑफिस में आता है. इफ द आर्टिकल साइज इज सो बिग दैट इट कैन नॉट बी पोस्टेड इन द पोस्ट बॉक्स, देन व्हाट विल बी प्लेस्ड इन द बॉक्स एंड द आर्टिकल विल बी केप्ट इन व्हिच डिपार्टमेंट? बहुत बड़ा आर्टिकल आया है, इसमें वो पोस्ट बॉक्स का अंदर में नहीं रखा जा पाएगा. इसको क्या करना है? पोस्ट बॉक्स का अंदर में क्या रखा जाएगा और वो आर्टिकल कौन सा डिपार्टमेंट में रहेगा? प्लीज़ रिमेंबर दिस. बिग आर्टिकल के लिए, बी साइज के आर्टिकल के लिए पोस्ट बॉक्स में इंटीमेशन स्लिप दिया जाएगा और वो आर्टिकल को डिलीवरी डिपार्टमेंट में रखा जाएगा. द आर्टिकल विल बी केप्ट इन द डिलीवरी डिपार्टमेंट एंड वन इंटीमेशन स्लिप विल बी पुट इन द पोस्ट बॉक्स so that the address will come and show the intimation slip and take delivery of the same. थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, सॉरी. 155 फिर देखेंगे. हाँ, ये सीलिंग का क्लॉज नंबर 148. When the human or other viscera
suspected vicus is enclosed in a glass bottle fitted with a topper, it must be placed in a dash. जब ये आता है ह्यूमन और अदर विसरा तो सस्पेक्टेड विक्सस होता है, वो जाता है पार्सल में पोस्ट ऑफिस में, ये ग्लास बॉटल में फिटिंग किया जाएगा। फिर इसको कहाँ पर आपको वो रखा जाएगा, ग्लास बॉटल में वो रखने के बाद वो विस्कस को फिर इसको कहाँ पर हम रख के सील करेंगे प्रॉपरली, फिर भेजेंगे। द आंसर इज स्ट्रॉन्ग वुडन बॉक्स और स्ट्रॉन्ग टीन बॉक्स। ये ग्लास को जो छोटा सा ग्लास होता है इसको स्ट्रॉन्ग वुडन बॉक्स और स्ट्रॉन्ग टीन बॉक्स में रखा जाएगा, फिर प्रॉपरली पैक करके भेजा जाएगा। क्लॉज नंबर 148। If ordinary stamps are used for service stamp on a postal article, the irregularity will be brought to the notice of the officer concerned, and in case of frequent occurrence, it may be brought to the notice of whom? कोई ऑर्डिनरी स्टैम्प यूज कर रहा है ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल में, एक ऑर्गेनाइजेशन ये बार बार कर रहा है, ऐसे इवेंट होने से ये कौन सा अथॉरिटी का नज़र को हमको इसको लाना पड़ेगा। If ordinary stamps are used for a service stamp on official postal article, and in case of frequent occurrence, this may be brought to the notice of whom? Head of the circle, SP, SSP, SRM, SSRM, head of the region, इसमें नहीं चलेगा। The fact should be brought to the notice of the head of the circle। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, डिफिकल्ट लगता है, लेकिन ये कभी कभी एग्जामिनर आपका डाल देता है एग्जाम में। When camp bags are booked as parcel or as air parcel for special arrangement, some charges are to be levied। जब कैंप बैग को एयर पार्सल में बुक किया जाएगा फॉर स्पेशल अरेंजमेंट में, इसमें थोड़ा सा एडिशनल चार्ज देना पड़ता है। वही चार्ज को क्या बोलते हैं? प्लीज़ रिमेंबर दिस। क्लॉज नंबर 205, द आंसर इज इंसिडेंटल चार्ज। इसमें इसको इंसिडेंटल चार्ज हम बोलते हैं। दी प्रोहिबिशन क्लॉज नंबर आपका ये प्रोहिबिशन में 209 में आता है। प्रोहिबिशन, द प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लॉटरी टिकट इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन। इसका मतलब इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन। लॉटरी टिकट ऐसे तो इट इज़ नॉट एप्लीकेबल, इट इज़ प्रोहिबिटेड आइटम, बट ए प्रोहिबिशन कब नहीं माना जाएगा? द प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लॉटरी टिकट इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन सच थिंग इज ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट। जब इसको गवर्नमेंट करता है, गवर्नमेंट ऑथराइज करता है, लॉटरी टिकट इज नॉट प्रोहिबिटेड। ये क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी वो दे देते हैं। रिमोटली मैनेजमेंट फ्रैंकिंग मशीन यूजर शाल डिपॉजिट एन एडवांस फॉर फर्स्ट टाइम रुपीज कितना इनटू एनी ब्रांच ऑफ SBI टू बी क्रेडिटेड टू DOP अकाउंट अगेंस्ट लाइसेंस आइडेंटिफायर फ्रैंकिंग मशीन यूनिक नंबर ऑफ द मशीन। फर्स्ट टाइम में RMFS मशीन में जब वो एक्टिवेट होगा, जो यूज़र है, जो वेंडर है, इसको कितना रुपया डालना पड़ेगा, इसको याद रखिए। द आंसर इज ₹2000 शुड बी द फर्स्ट डिपॉजिट एंड फॉर रीसेटिंग द मिनिमम अमाउंट इज 1000 रुपीज़। जो बुक लिया है मिस्टर मैजिकल पाथ ऑफ पब्लिकेशन, इसमें कुछ है और हमने कुछ नया तैयार किया, इसको हम बोल देते हैं। ए रिबेट ऑफ -% विल बी अलाउड ऑन फ्रैंक्ड वैल्यू व्हेन द मीटर इज रीसेट फॉर ए मिनिमम कंजप्शन ऑफ ₹।
कितना रिबेट मिलेगा, कितना अमाउंट आपका रीसेटिंग में डालने से। द रिबेट विल बी 3% if the minimum consumption is rupees 5000 frank article RMFS. If a publisher is allowed to post newspaper at a place outside jurisdiction of the registering authority, permission for such posting will be granted by whom? इसका मतलब एसएसपीओज कटक सिटी डिवीज़न एक रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर को परमिशन दिया है कटक जीपीओ में करने के लिए, लेकिन वो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर जो फार्म है वो बोल रहा है जो इसको हमको मान लीजिए संबलपुर में करना है। इस वही सर्कमस्टांस में आपको कौन सा अथॉरिटी का परमिशन चाहिए। इफ द पब्लिशर इज अलाउड टू पोस्ट न्यूज़पेपर एट ए प्लेस आउटसाइड द जुरिडिक्शन ऑफ द रजिस्टरिंग अथॉरिटी, परमिशन ऑफ व्हिच पोस्टिंग विल बी ग्रांटेड। आंसर इज द हेड ऑफ द सर्कल एंड हेड ऑफ द रीजन। इसमें हेड ऑफ द डिवीज़न नहीं है, आपको इसको हेड ऑफ द डिवीज़न ऐसे आपको परमिशन देता है, लेकिन आउटसाइड सर्कल में होने से वो आपको हेड ऑफ द सर्कल और रीजन का आपको मिलेगा। हु इज द अथॉरिटी टू इशू लाइसेंस फॉर ए रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पोस्ट विदाउट प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज। विदाउट प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज होने से रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के लिए कौन सा अथॉरिटी परमिशन देगा। आंसर इज हेड ऑफ द सर्कल एंड हेड ऑफ द रीजन। ये थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लगेगा याद रखने के लिए, लेकिन जो प्रिपेयर कर रहा है वो उनके लिए बहुत ईजी है। वन थिंग आई फील यू बेटर नो, हाउएवर आई एम क्लैरिफाइंग सम ऑफ द पॉइंट्स। आपको टेंशन नहीं लेना है, पढ़ना है, खुश रहना है, फिर हो जाएगा। सब चीज़ होता है। एवरी एनवेलप शैल बी मेड ऑफ ए पेपर हैविंग थिकनेस फ्रॉम व्हाट टू व्हाट। जब एनवेलप तैयार हो जाता है, प्राइवेट मैन्युफैक्चर नहीं तो गवर्नमेंट का है, एम्बोस्ड एनवेलप है, इसमें उनका थिकनेस कितना होना चाहिए। 0.15 mm टू 0.5 mm उसका अंदर होना चाहिए। दी एवरी एनवेलप शैल बी मेड ऑफ पेपर हैविंग थिकनेस फ्रॉम 0.15 mm टू 0.5 mm। ये थोड़ा सा नया है, इसको देखना पड़ेगा। The weight limit of a book post is how much? The weight limit of a book post is 2 kg, 4 kg, 20 kg, 5 kg. The weight limit of a book post is 5 kg. बुक पोस्ट का बुक पोस्ट है, कोई बोलता है उठ गया, नहीं है। बुक देयर इज बुक पोस्ट एंड द मैक्सिमम लिमिट ऑफ आइटम सेंडिंग इन बुक पोस्ट इज 5 kg. Compensation payable in event of a loss or damage or part of a speed post domestic. Compensation payable in the event of a loss or damage or part damage of item of a speed post domestic article is double। ये आपको पता ही आता है एग्जामिनेशन में। डबल द अमाउंट ऑफ स्पीड पोस्ट पोस्टेज पेड और ₹1000 व्हिच एवर इज लेस। इसको याद रखिए, पोस्टेज का डबल और 1000 व्हिच एवर इज लेस। ये आपका हो गया क्या बोलता है ना, कंपेंसेशन इन केस ऑफ डैमेज और पैड डैमेज ऑफ स्पीड पोस्ट डोमेस्टिक आइटम। What is the maximum weight of a speed post document domestic
स्पीड पोस्ट डॉक्यूमेंट का स्पीड पोस्ट जब लेटर होता है इसको डोमेस्टिक बोलते हैं। इसको स्पीड पोस्ट एक लेटर कैटेगरी होता है, इसको आपको डॉक्यूमेंट बोलते हैं। जो पार्सल कैटेगरी होता है उसको हम बोलते हैं स्पीड पोस्ट पार्सल। आपको पता होगा स्पीड पोस्ट पार्सल 35 kg तक जाता है। स्पीड पोस्ट लेटर, जनरल लेटर, एवरीथिंग इज 500 ग्राम्स। इसको याद रखिए। ये इजी लगता है लेकिन कभी कभी आता है। A value payable article marked as post vested be kept in deposit at post office for a period of how many days? A value payable article marked as post office marked post vested to be kept in deposit at post office for a period of how many days? एक वैल्यू पेबल आर्टिकल पोस्ट रेस्टेंट एड्रेस होके मार्क होके आया है, वो पोस्ट ऑफिस में कितना दिन रहेगा? ये आपका आंसर है 7 days। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, द रिडायरेक्शन फी चार्जेबल फॉर रिकॉल और ऑल्टरनेटिव इन एड्रेस और नेम ऑफ द एड्रेसी ऑफ एन आइटम इज रुपीज़ कितना है? रिडायरेक्शन करना, रिडायरेक्शन फी चार्जेबल फॉर रिकॉल चार्जेस, रिडायरेक्शन चार्जेस, ऑल्टरनेट एड्रेस को पिन कोड का बाहर को जाएगा, इसमें फॉर ईच रिडायरेक्शन। इसको याद रखिए, एक बार गया फिर गया फिर गया, फॉर ईच रिडायरेक्शन the fee is ₹6 plus GST. So redirection and recall fee is ₹6 plus GST. Which fee is chargeable on literature for blind? Blind literature के लिए blind literature जो जाता है, which fees is chargeable? Which fees is chargeable on literature for the blind? ये फ्री जाता है, याद रखिए फ्री जाता है, लेकिन फी फॉर ट्रांसमिशन बाय एयर इज चार्जेबल। द फी फॉर ट्रांसमिशन बाय एयर फॉर ऑन ब्लाइंड लिटरेचर इज चार्जेबल, इसको देना पड़ेगा। व्हिच फी इज चार्जेबल ऑन लिटरेचर फॉर ब्लाइंड? आंसर इज ट्रांसमिशन बाय एयर। Find out the value added services provided on India Post parcel. इंडिया पोस्ट पार्सल में आपका वैल्यू एडेड सर्विस में क्या क्या चीज़ जाता है, इसको याद रखिए। एड्रेस स्पेसिफिक डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी, इंश्योरेंस एंड प्रूफ ऑफ डिलीवरी। दीज आर दी वैल्यू एडेड सर्विसेज प्रोवाइडेड in respect of India Post parcel. In respect of India Post parcel, the general maximum limit weight of a foreign parcel is how many kg? ये थोड़ा सा प्रोडक्ट सर्विस में कुछ चीज़ है, लेकिन ये कभी कभी आता है। प्रोडक्ट सर्विस में डिटेल डिस्कशन किया जाएगा। दी general maximum limit of weight of a foreign parcel is 20 kg. Export and import of gold, currency notes and coins is permitted through transmission by insured parcel if the license from whom is produced. Export and import of gold, currency notes, coins परमिशन होगा थ्रू इंश्योर्ड पार्सल, इसी में किसी का आपका चाहिए परमिशन। द आंसर इज RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। थोड़ा सा याद रखिए। Custom control is carried out at dash by custom authority of custom department who leads to detention of article. Custom control is carried out where? Foreign post office, इसको याद रखिए। And the last question,
If the post box holder does not clear their post box for a week, what action does the postmaster will take? Here the postmaster will send a notice. Here the postmaster will send a notice by registered post. अभी रजिस्टर्ड पोस्ट बुकिंग नहीं हो पा रहा है, आपको ऑप्शन को देखना है. सो द पोस्टमास्टर विल सेंड ए नोटिस बाय रजिस्टर्ड पोस्ट इज द करेक्ट आंसर. सो दिस नॉर्मली 35 क्वेश्चंस आर considered to be more valuable and important, so I thought to discuss it with you. There are so many questions, so these are the only some examples, so kindly go through this. These questions are applicable for all. Please view the video and also like it. इसको थोड़ा सा देखने के बाद आप चले जाते हैं, थोड़ा सा लाइक करिए, अच्छा लगेगा. और पब्लिकेशन आपका ज़रूरत होगा तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 9437226110. और ये जो चैप्टर है ये MTS पोस्टमैन मेलगार्ड PASA सभी के लिए है. और तो थोड़ा देर में हम आपका पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 से ऐसे 25-30 क्वेश्चन आपको बोलेंगे. आपको थोड़ा सा पढ़ना है. एग्जामिनेशन के लिए कंटिन्यू स्टडी चाहिए, टेंशन नहीं लेना है. एग्जामिनेशन आपका बहुत अच्छा होगा. आपका जो एफर्ट कर रहे हैं आप उसको, जो गॉड है वो आपको ब्लेसिंग करेंगे. सो थैंक यू, कीप वाचिंग एंड थैंक यू फॉर वाचिंग. हैव ए गुड डे. बेस्ट विशेस. थैंक यू.